हाय गाइस, आज हम बात करेंगे सारी इम्पोर्टेंट बुक्स जो फ्रीडम फाइटर्स ने लिखी हुई हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंदिरा गांधी। इन्होंने लिखी है माय ट्रुथ। तो इस बुक को हम ऐसे याद कर लेंगे कि जो इंदिरा गांधी हैं वो जब प्राइम मिनिस्टर बनी तो बहुत ही कंट्रोवर्सीज में रहती थी, उनके बहुत सारे राज थे। तो उन्होंने, हम ऐसे मान सकते हैं कि उन्होंने एक ऐसी बुक लिख दी जिसमें उन्होंने अपनी सारी सच्चाई लिखी। तो इंदिरा गांधी माय ट्रुथ। फिर हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने लिखा है द इंडियन स्ट्रगल। सब जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस फ्रीडम फाइटर हैं और इन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में बहुत स्ट्रगल किया है, तो इसलिए इनकी बुक है द इंडियन स्ट्रगल। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने लिखी है इंडिया डिवाइडेड। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारी इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, क्योंकि इनसे तुरंत पहले ही जो हमारा इंडिया है वो डिवाइड हुआ था और पाकिस्तान जो है सेपरेट हो गया था, इसलिए इन्होंने बुक लिख दी इंडिया डिवाइडेड। फिर है बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने लिखी है गीता रहस्य। तो जो गंगाधर हैं, हम सब लोग शक्तिमान देखते थे तो उसमें गंगाधर थे, वो तिलक भी लगाते थे। और शक्तिमान में ही एक गीता नाम की लड़की भी थी, और जो बाल गंगाधर हैं वो गीता का रहस्य जानने में लगे रहते थे, तो इसलिए गीता रहस्य, हम इस बुक को ऐसे याद कर लेंगे। फिर है पीवी नरसिम्हा राव। इन्होंने लिखी है इनसाइडर। ये एक फ्रीडम फाइटर थे और क्योंकि इन्होंने इंडिया को बहुत अंदरूनी तरीके से देखा है तो इसलिए इन्होंने लिख दी द इनसाइडर। फिर एल के आडवाणी। इन्होंने लिखी है माई कंट्री माई लाइफ। एल के आडवाणी जी एक पॉलिटिशियन है, बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, और इन्होंने अपनी सारी लाइफ जो है अपनी कंट्री के लिए दे दी है, तो इसलिए इन्होंने अपनी बुक लिखी, अपनी ऑटोबायोग्राफी माई कंट्री माई लाइफ। इनकी जो सेकंड बुक है अ प्रिजनर्स स्क्रैप बुक, क्योंकि जब अयोध्या केस हुआ था तो उस समय बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया था, तो उन्होंने लिखी है बुक अ प्रिजनर्स स्क्रैप बुक। नेक्स्ट है आर वेंकटरमन और इन्होंने लिखी है माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स। आर वेंकटरमन हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो इसलिए इन्होंने बुक लिखी है माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स। अपने जो इनके जिस टाइम पे वो प्रेसिडेंट रहे हैं उन ईयर्स से रिलेटेड इन्होंने एक बुक लिख दी है। अगले हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन और इन्होंने लिखी है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। तो इस बुक को आप ऐसे याद कर लेंगे क्योंकि इसमें एस राधाकृष्णन में राधा कृष्ण इंक्लूडेड हैं और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, तो हिंदुओं से रिलेटेड ही है राधा कृष्ण। तो अगर आप राधा कृष्ण के कदमों पर चलोगे तो आपको हिंदू जो लाइफ जीने का तरीका है हिंदुओं का वो जानने को मिलेगा, तो इस बुक को आप ऐसे याद कर लेंगे। फिर है ममता बनर्जी और इन्होंने लिखी है माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। ये एक सिंगल लेडी हैं और इन्होंने देखिए आज क्या मुकाम हासिल किया हुआ है, और जिस पोजीशन पर वो हैं वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, और ऐसे सफ़र में कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जिनको इंसान कभी नहीं भूल पाता है, तो उन्होंने एक ऐसी ही बुक लिख दी जिसमें उनकी मेमोरीज हैं, तो इनकी बुक हो गई माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। नेक्स्ट है हामिद अंसारी। इन्होंने लिखी है क्रिटिसिज्म एंड सोसाइटी। तो इस बुक को हम ऐसे याद कर लेंगे, इनका जो सरनेम है अंसारी तो उसमें आ रहा है साड़ी। तो साड़ी कौन पहनते हैं? लेडीज पहनते हैं, विमेन पहनते हैं। और हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वहाँ पर औरतों को लेके आज भी बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है और सोसाइटी अच्छी नहीं है लेडीज के लिए, तो इसलिए उनकी बुक को हम ऐसे याद कर लेंगे अंसारी से सारी, और उन्होंने लिखा है क्रिटिसिज्म एंड सोसाइटी। फिर अगली दो बुक्स हम एक साथ देख लेते हैं ताकि आपको इजीली याद हो जाए, मैं आपको ट्रिक्स के साथ समझाऊंगी। तो ऑथर है वीवी गिरी। इन्होंने लिखी है जॉब्स फॉर मिलियंस, और एम हिदायतुल्ला। इन्होंने लिखी है माई ओन बॉसवेल। तो जो इन बुक्स को हम ऐसे याद करेंगे कि जो हिदायतुल्ला हैं, एम हिदायतुल्ला, वो अपने ही बॉस हैं, तो बॉस हैं। तो वीवी गिरी जॉब्स फॉर मिलियंस, तो वो वेरी वेरी, वीवी से हम याद कर लेंगे वेरी वेरी, बहुत सारे लोगों को, मिलियंस को जॉब्स देते हैं। तो हिदायतुल्ला अपने ही बॉस हैं और वो बहुत सारे वेरी वेरी लोगों को, मिलियंस ऑफ लोगों को जॉब्स देते हैं। फिर अगले हैं जेपी नारायण। इन्होंने लिखी है प्रिजन डायरी। तो इस बुक को हम ऐसे याद कर लेंगे, इनके नाम में पहले है जे, तो हम जे से जेल समझ सकते हैं, पी भी है, पी से हम प्रिजन भी समझ सकते हैं,
तो इसलिए आप ऐसे रिलेट करके नाम को कि जेल भी है प्रिजन भी है, तो प्रिजन डायरी। नेक्स्ट ऑथर हैं बराक ओबामा। इन्होंने लिखी है माई ऑडेसिटी ऑफ होप और दूसरी बुक है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। तो इनके बुक्स को हम ऐसे याद कर लेंगे कि माई ऑडेसिटी ऑफ होप मतलब कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, इन्होंने कभी होप भी नहीं किया था कि वो इतने बड़े देश के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो उन्होंने बुक लिखी है माई ऑडेसिटी ऑफ होप। फिर है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। तो उनका जो प्रेसिडेंट बनने का ड्रीम था वो उनके फादर का था, तो इन्होंने ऐसे, इनकी जो बुक हो गई ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। देन वी हैव नरेंद्र मोदी। इन्होंने लिखी है एग्ज़ाम वॉरियर्स। तो जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी ने 10th और 12th के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए हैं, तो इस बुक को तो हम याद कर ही लेंगे, एग्ज़ाम वॉरियर्स। जितने भी एग्ज़ाम वॉरियर्स थे अब उनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ही नहीं है, तो एग्ज़ाम से हमको याद रहेगा कि एग्ज़ाम वॉरियर्स। फिर अगले हैं अमित शाह। इन्होंने लिखी है कर्म योद्धा। तो हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को इलेक्शन जिताने में अमित शाह जी का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो इसलिए उनको कर्म योद्धा भी बोला जाता है, क्योंकि वो जो अपना कर्म करते हैं उसमें सफल रहते हैं। तो उनकी बुक हो जाएगी कर्म योद्धा ग्रंथ। देन अगले हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने लिखी है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। राजनाथ सिंह जी जो हैं वो बहुत ही एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन माने गए हैं और इन्होंने हमेशा बहुत अच्छा वर्क किया है। इन्होंने, इस बुक को हम ऐसे कर लेंगे कि इन्होंने हमेशा कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए और एक चेंज लाने के लिए सोसाइटी में काम किया है, तो इसलिए ये बुक हमारी याद हो जाएगी। फिर उसके बाद है मनमोहन सिंह। इन्होंने लिखी है चेंजिंग इंडिया। तो इनकी बुक को हम ऐसे याद कर लेंगे कि जब मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे तो इन्होंने बहुत कोशिश की इंडिया चेंज करने की, लेकिन ये कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। तो ऐसा कुछ हम ऐसे याद कर लेंगे कि ये इंडिया को चेंज करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। नेक्स्ट हैं गजेंद्र सिंह शेखावत एंड स्मृति ईरानी। इन्होंने लिखी है द स्वच्छ भारत क्रांति। स्मृति ईरानी को हम सब जानते हैं बीजेपी में पॉलिटिकल लीडर हैं और बीजेपी ने ही स्वच्छ भारत अभियान जो है वो शुरू किया था, इसलिए हम इसको ऐसे लिंक कर लेंगे कि इन्होंने उसके ऊपर एक बुक लिख दी है। देन अगले हैं अमर सिंह। इन्होंने लिखी है अमर कोश। तो ये तो इजीली याद हो जाएगा, अमर सिंह अमर कोश, दोनों में ही अमर इंक्लूड हो रहा है। अगले ऑथर हैं पी चिदम्बरम। इन्होंने लिखी है अ व्यू फ्रॉम आउटसाइड। इस बुक को हम ऐसे लिंक करेंगे कि पी चिदम्बरम जो हैं वो कांग्रेस के बहुत बड़े मिनिस्टर हैं और क्योंकि इन्होंने सारा लोकसभा, राज्यसभा, सारा पार्लियामेंट बहुत अच्छे से देखा हुआ है, तो इसलिए इन्होंने एक बुक लिख दी जिसमें इन्होंने आउटसाइड मतलब आउटलुक दे दिया है सारी चीज़ों का बाहर बाहर से। तो अ व्यू फ्रॉम आउटसाइड, इस बुक को हम ऐसे लिंक कर लेंगे। देन नेक्स्ट हैं राम बहादुर रॉय और इन्होंने लिखी है मंजिलों से ज़्यादा सफ़र। इनकी जो ये बुक है, इन्होंने वीपी सिंह के ऊपर जो ये बुक लिख दी है। वीपी सिंह हमारे इंडिया के 7th प्राइम मिनिस्टर थे। अब इस बुक को हम ऐसे लिंक कर लेंगे कि वीपी सिंह की जो मंजिल थी वो था पार्लियामेंट, क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, पर क्योंकि उनकी मंजिल से ज़्यादा उन्हें सफ़र करना पड़ा, उन्हें पूरे वर्ल्ड का टूर भी करना पड़ा, तो इसलिए उनकी मंजिल से ज़्यादा उन्होंने सफ़र कर लिया। तो इस बुक को हम ऐसे याद कर लेंगे कि मंजिलों से ज़्यादा सफ़र। फिर है नेल्सन मंडेला। इन्होंने लिखी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये भी बहुत बड़े एक फ्रीडम फाइटर हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। तो इन्होंने क्योंकि स्वतंत्रता के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत टाइम तक इन्होंने फाइट करी है फ्रीडम के लिए, तो इनकी जो बुक हो गई वो हो गई लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। देन हमारे हैं एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट जो ऑथर है वो है एडोल्फ हिटलर और इन्होंने लिखी है मेन कैंप। तो इनकी बुक को हम ऐसे याद कर लेंगे कि हिटलर जो हैं वो पूरे ट्रैवल करते रहते थे एरियाज़ में, तो और जब वो उनको रात को रुकना होता था तो वहाँ पर लगते थे कैंप। तो मेन कैंप से हम ऐसे याद कर लेंगे कि वो कैंप में रुकते थे। तो कैंप में उन्होंने बैठकर बुक लिख दी मेरा कैंप, मेन कैंप। तो ऐसे हम बुक को याद कर लेंगे। हमें सिर्फ लिंक करना होता है ताकि एग्ज़ाम में ऑप्शंस को देखकर हमें बुक्स जो हैं वो याद आ जाएं।
फिर अभी हमारी और 5-6 बुक्स बचती हैं जो मैंने अपनी वीडियोस में पहले कवर कर दी हैं। इस पोर्शन में मैं आपको उन बुक्स ऑथर्स के नाम बता दूंगी, क्योंकि इन ऑथर्स ने बहुत सारी 3-4 से ज़्यादा बुक्स लिखी हुई हैं, तो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में सारी ट्रिक्स के साथ आपको ये बुक्स जो हैं याद करवाई हुई हैं, तो आप उनको शॉर्ट वीडियोस में जाकर मेरी देख सकते हैं। तो मैं आपको नाम बता देती हूँ। जो बचे हुए हैं वो हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, APJ अब्दुल कलाम एंड प्रणब मुखर्जी। अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।